मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ध्रुव हमारे बिना इतना आगे निकल गया। कीर्ति ने कितना जहर भर दिया है ना उसके अंदर। उसे लगता है कि हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं, हम उसे नीचा दिखा रहे हैं। हमारी इंसानियत वाली बातें भी उसे समझ में नहीं आ रही। ध्रुव और मेरा रिश्ता कभी ऐसा नहीं हुआ। उसे ऐसा लगता है कि उसकी दीदू ही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी दुश्मन है। प्रीति ध्रुव की जबानी नहीं, ये मामा जी की बातों का असर है। तुम्हें कहा था ना कनौजिया प्रोजेक्ट साइट ड्रॉप करनी है, हमें दूसरी लोकेशन ढूंढनी थी ना। तो झिलमिल कॉलोनी के लोगों को इविक्शन नोटिस गया कैसे? किसकी परमिशन से हुआ है? मेरी मर्जी से। राघव जी, वो नोटिस मैंने भेजा है और ये लोग सिर्फ मेरा आदेश का पालन कर रहे थे। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? अगर उन लोगों को घर से निकाल देंगे तो वो लोग जाएंगे कहाँ? राघव जी, मैं बिजनेस दिमाग से करता हूँ, दिल से नहीं। और इसके लिए मैंने ध्रुव से परमिशन ली हुई है। ध्रुव, मामा जी, आप ऐसे सोसाइटी की बुनियाद लोगों के आंसुओं पे नहीं खड़ी कर सकते। रीत, वो आंसू भी थम जाएंगे जब तुम उनके मुंह पे पैसा मारोगी और ये जमीन 10 गुना दामों पे बेचोगी। तो धन्यवाद किसका करोगी? मेरा। और तुम उनके आंसू भी भूल जाओगी जो तुम्हें आज नारेबाजी करके उकसा रहे। ध्रुव, तुम इस चीज के लिए मान भी कैसे गए? तुम जानते हो ना हमारी कंपनी गरीब लोगों का दिल नहीं दुखाती। हम लोग अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे और यही चीज हमें बाकियों से अलग बनाती है। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कभी कभी चीजें बदलनी पड़ती हैं चीजों। और शायद आप भूल गए हैं कि हमारी कंपनी बहुत लॉस में चल रही है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। ये तो मामा जी ने मेरी आंखें खोल दी, वरना हम और ज्यादा लॉस में चले जाते। मैं इस रेस से बाहर हूं ध्रुव। हमारे पास काफी है अपनी जरूरत और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। गरीब लोगों का घर उजाड़ने की जरूरत नहीं है मुझे। तो शायद अब आपको अपने प्रिंसिपल्स बदलने होंगे चीजों। ध्रुव, तेरा दिमाग सही है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तूने राघव की परमिशन लेना जरूरी नहीं समझा। ये उनकी कंपनी है, वो इस कंपनी के मालिक है और ये जगह उनके उसूलों पे बनी है, तो उनके उसूलों का मजाक नहीं उड़ा सकता। अच्छा, तो तू ये बोलना चाहती है कि मैं यहाँ सिर्फ एक नौकर की तरह काम करूं? तेरे पति की हर बात मानूं, ये जो फैसले लेते हैं उन सब फैसलों को मैं मानूं, अपनी कोई पहचान नहीं बनाऊं, यही बोलना चाहती है ना तू? ध्रुव, ये क्या बोल रहा है तू? कितना बदल गया है। ये कोई ढंग है क्या बात करने का? ध्रुव, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। तुम चलो मेरे साथ। यहाँ बैठो। ये लो, पानी पियो। मैं ठीक हूँ राघव। रीत, मैंने कहा पानी पियो। तुम हर बात को लेकर इतने इमोशनल नहीं हो सकती रीत। डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम्हें शांत और खुश रहना चाहिए। अभी तुम्हारे साथ एक नन्ही सी जान भी है। मैं जानती हूँ राघव, पर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ध्रुव हमारे बिना इतना आगे निकल गया। कीर्ति ने कितना जहर भर दिया है ना उसके अंदर। उसे लगता है कि हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं, हम उसे नीचा दिखा रहे हैं। हमारी इंसानियत वाली बातें भी उसे समझ में नहीं आ रही। ध्रुव और मेरा रिश्ता कभी ऐसा नहीं हुआ। उसे ऐसा लगता है कि उसकी दीदू ही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी दुश्मन है। प्रीति ध्रुव की जबानी नहीं, ये मामा जी की बातों का असर है। मैं मानता हूँ ध्रुव बहुत स्मार्ट है, सेंसिटिव है, लेकिन वो किसी की भी बातों में आ जाता है रीत। और कीर्ति की फैमिली उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हम उससे लड़ेंगे, उस पर गुस्सा करेंगे, तो उसे लगेगा हम उसके दुश्मन हैं और वो लोग उसके अपने। और हम ध्रुव को ऐसे नहीं खो सकते रीत। हमें उसे बहुत ही प्यार से हैंडल करना होगा। और तुम अभी घर जाओ, बाहर ड्राइवर वेट कर रहा है, और घर जाके सिर्फ आराम करना है। ओके। चल।